हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऊंट और गीदड़ की कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊंट। गीदड़ काफ़ी चालाक था और ऊंट सीधा सा। वो दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्त गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गिद्दड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। यह सुनते ही गिद्दड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊँट के पास चला गया। ऊँट ने दिन के समय गिद्दड़ को देखकर पूछा, मित्र तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी के किनारे मिलने वाले थे। तब गिद्दड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊँट को तरबूज काफ़ी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊँट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गिद्दड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। तभी ऊँट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊँट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गिद्दड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। तभी ऊँट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो नहीं माना। गिद्दड़ की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गिद्दड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊँट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊँट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गिद्दड़ बाहर आ गया। गिद्दड़ को देखकर ऊँट ने गुस्से से पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गिद्दड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊँट को और गुस्सा आ गया। फिर वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गिद्दड़ को बैठा लिया। इधर ऊँट को मार पड़ने से मन ही मन गिद्दड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊँट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गिद्दड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊँट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गिद्दड़ को समझ आ गया कि ऊँट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गिद्दड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गिद्दड़ ने कभी भी ऊँट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए और अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना होता है। थैंक यू प्यारे दोस्तों। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रंगा सियार कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक सियार भोजन की तलाश में भटक रहा था। आज का दिन उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ था, क्योंकि उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। थका हारा और भूखा प्यासा वह देर तक घूमता रहा और अंत में शहर की गलियों में जा पहुंचा। उसे पता था कि सियार के लिए शहर में घूमना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वह इतना भूखा था कि उसने खतरे की परवाह नहीं की। अब तो जैसे भी हो मुझे कुछ खाना मिलना ही चाहिए, उसने मन में सोचा। लेकिन कहीं यहाँ पर कुत्ते और आदमी मुझ पर हमला न कर दे। तभी उसे खतरे का बिगुल सुनाई दिया। कुत्ते भौंक रहे थे। वह समझ गया कि अब वे उसका पीछा करेंगे। वह डर गया और उसने भागना शुरू किया, लेकिन कुत्तों ने उसे देख लिया था और वे उसका पीछा करने लगे। कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए सियार खूब तेज भागा, लेकिन वे काफ़ी नज़दीक आ गए थे। प्राण बचाने के लिए वह एक घर में घुस गया। वह एक धोबी के मकान का दरवाज़ा था। मकान के अंदर एक बड़ी
बड़ी कढ़ाई में धोबी ने नील घोलकर नीला पानी बनाया हुआ था। कढ़ाई नीले पानी से भरी थी। सियार जब डरा हुआ घुसा तो अचानक उस कढ़ाई में जा गिरा। वहां से निकला तो उसका रंग बदला हुआ था। अब वह बिल्कुल नीले रंग का हो गया था। नीले रंग में रंगा हुआ सियार जब वन में पहुंचा तो सभी पशु उसको देखकर चकित रह गए। वैसे रंग का जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उसे विचित्र जीव समझकर शेर, बाघ, चीते भी डर डर कर जंगल से भागने लगे। सबने सोचा, न जाने इस विचित्र पशु में कितना बल हो, इससे डरना ही अच्छा है। सियार ने जब सब पशुओं को डरकर भागते देखा तो उन्हें बुलाकर बोला, पशुओं, मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। त्रिलोक के राजा ब्रह्मा ने मुझे आज ही बुलाकर कहा था कि आजकल चौपायों का कोई राजा नहीं है। शेर, हिरण सब राजाहीन हैं। आज मैं तुझे उन सब का राजा बनाकर भेजता हूँ। तू वहाँ जाकर सबकी रक्षा कर, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरी छत्र छाया में पशु आनंद से रहेंगे। मेरा नाम ककुद्रुम राजा है। यह सुनकर शेर, बाघ आदि पशुओं ने सियार को राजा मान लिया और बोले, स्वामी, हम आपके दास हैं, आज्ञा पालक हैं। आगे से आपकी ही आज्ञा का पालन करेंगे। सियार ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक और भेड़िए को संतरी बनाया। अपने आत्मीय सियारों को जंगल से बाहर निकाल दिया, उनसे बात भी नहीं की। उसके राज्य में शेर आदि जीव छोटे छोटे जानवरों को मारकर सियार को भेंट करते थे। सियार उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकर चाकरों को बांट देता था। कुछ दिन तो उसका राज्य बड़ी शांति से चलता रहा, किंतु एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन सियार को दूर से सियारों की किलकारियां सुनाई दी। उन्हें सुनकर राजा सियार का रोम रोम खिल उठा। खुशी में पागल होकर वह भी किलकारियां मारने लगा। शेर, बाघ आदि पशुओं ने सब जब उसकी किलकारियां सुनी तो वे समझ गए कि यह ब्रह्मा का दूत नहीं बल्कि मामूली सियार है। अपनी मूर्खता पर लज्जा से सिर झुकाकर वे आपस में सलाह करने लगे। इस गिद्दड़ ने तो हमें खूब मूर्ख बनाया है। इसे इसका दंड दो, इसे मार डालो। सियार ने शेर, बाघ आदि की बात सुन ली। वह भी समझ गया कि अब उसकी पोल खुल गई है, अब जान बचानी कठिन है, इसलिए वह वहां से भागा। किंतु शेर के पंजे से भागकर कहाँ जाता। एक ही छलांग में शेर ने उसे दबोचकर खंड खंड कर दिया और उसे मार दिया। रंगा सियार कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। पोशाक बदलने से ही आपका व्यक्तित्व नहीं बदल जाता है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ मैं आपके लिए रोजाना ला सकूं। थैंक यू प्यारे दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शेर और हाथी की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा घमंडी था। जंगल के सारे जानवर डर के कारण उसे थर थर कांपते थे। एक दिन शेर जंगल की सैर पर निकला। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला। शेर ने खरगोश से पूछा, बताओ जंगल का राजा कौन? खरगोश डर से कांपते हुए बोला, महाराज आप। शेर हंसते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते में शेर को हिरण मिला। शेर ने हिरण से वही सवाल किया, बताओ जंगल का राजा कौन? हिरण ने डरते हुए जवाब दिया, महाराज आपके अलावा और कौन हो सकता है? शेर हिरण की बात से बहुत खुश हुआ और फिर आगे बढ़ गया। रास्ते में शेर को भालू मिला। शेर ने फिर वही सवाल किया और शेर को फिर वही जवाब मिला। शेर बहुत खुश था और अपना रौब दिखलाता हुआ जा रहा था। रास्ते में जो भी जानवर मिलता उससे यही सवाल करता और अपना मनचाहा जवाब सुनकर खुश होता। उसी रास्ते से एक हाथी आ रहा था। तभी रास्ते में शेर को हाथी मिल गया। शेर ने हाथी से भी पूछा, बताओ जंगल का राजा कौन?
हाथी पहले से ही किसी बात पर गुस्से में था। शेर की बेतुकी बात सुनकर उसे और अधिक गुस्सा आ गया और हाथी ने अपनी सूंड में शेर को फंसाया और ऊपर उछालकर पटक दिया। अब हाथी ने शेर से पूछा, अब बताऊं जंगल का राजा कौन? हाथी से पिटाई खाकर शेर को बहुत दर्द हो रहा था। शेर बोला, नहीं हाथी भाई, नहीं हाथी भाई, मुझे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। अब मुझे समझ में आ गया कि हर जगह अपनी हेकड़ी नहीं दिखानी चाहिए। शेर और हाथी की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए मैं रोज़ ला सकूं। थैंक यू प्यारे दोस्तों।